मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत के वार्ड 28 से इस बार युवा नेता राष्ट्रीय लोकदल के जिला उपाध्यक्ष विकास बालियान का नाम भी जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में चल रहा है। तो विकास बालियान क्षेत्र के विकास के लिए बारे में क्या सोच रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो विकास भाई, वार्ड 28 में अभी आप क्या दिक्कतें मान रहे हैं और क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए? देखिए, अभी चुनाव का क्योंकि बिगुल बज चुका है और पिछली बार हमारी तैयारी भी थी इस चुनाव की, लेकिन वो सीट एससी में आ गई तो उस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। बाकी अभी रहा चुनाव की बात, अभी चुनाव पर तो हमने कोई फैसला लिया नहीं, क्योंकि क्षेत्रवासियों से अपने सभी से बुजुर्गों से, जो अपने युवा साथी हैं, सबसे बातचीत कर कर जो भी क्षेत्र तय करेगा उसके हिसाब से ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखो, अगर अकेला मैं फैसला लूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ाता है क्षेत्र, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, तो सभी से बातचीत करनी है। सभी जैसा कहेंगे, छोटे बड़े, उन सबका आशीर्वाद लेकर अगर वे कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर वो नहीं कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना, आपको किसी को लड़ाना है, तो मैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र, मेरे बुजुर्ग ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। रहा अगर चुनाव में लड़ता हूँ, क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। देखिए, 10 सालों में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 10-15 वर्ष मुझे हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कोई डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में नहीं है। कुछ माननीय सांसद जी द्वारा काम किए गए हैं, लेकिन जो एक जिला पंचायत के स्तर से काम हो सकते हैं, जैसे सड़कों की हैं, नाली हैं, घड़ोंचे हैं, जैसे अब चक्रोड़ आ गई हैं जिला पंचायत में, और युवाओं के लिए कोई स्टेडियम या इस तरह के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। और हम अपने स्तर से, माननीय विधायक भी हमारे क्षेत्र के हैं, मदन भैया जी, तो वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, उनसे काम कराएं। तो जो समस्याएं हैं जो पंचायत स्तर से हम करा सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो मैं उसे कराने का प्रयास करूँगा। बाकी और लोग जो भी समस्याएं बताते हैं, आज भी हम कोशिश करते हैं। मेरे पास पार्टी में, राष्ट्रीय लोकदल में जिला उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते जो भी आवाज़ हम उठा सकते हैं किसान मजदूरों की, उसको भी हम उठाने का प्रयास करते हैं। बाकी जो माननीय विधायक हैं हमारे पार्टी के, उनसे भी हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई काम हम क्षेत्र में कराएं। और बाकी जैसे सब लोग निर्णय लेंगे, उसी के आगे हम फैसला लेंगे। तो आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, आपके स्कूल्स हैं इस एरिया में, तो शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप क्या सुधार कराना चाहेंगे और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या आपकी कोशिशें रहेंगी? देखिए, शिक्षा में तो ये है कि अगर कोई, आप भी, हमारी कोशिश ये रहती है, किसी गरीब का बच्चा अगर वो फीस देने में सक्षम नहीं है, और आपके माध्यम से, क्योंकि एक आपका चैनल भी आज शीर्ष नेतृत्व पर है, अगर इस क्षेत्र का कोई, मंसूरपुर क्षेत्र में क्योंकि लगभग 30-40 गांव आते हैं, और कोई बच्चा ऐसा है जो फीस देने में सक्षम नहीं है और वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो हम उसको अपनी संस्था में एडमिशन निःशुल्क देंगे। और कुछ बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग फीस पर पढ़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है अगर कोई गरीब है उसकी मदद हम लोग करें। और बाकी महिलाओं के लिए विधवा पेंशन है, और किसी महिला को कोई इस तरह की परेशानी है, तो जो आवाज़ हम उठा सकते हैं अपने माध्यम से उसे उठाएंगे। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? गरीब तो, अब गरीब का भी यही रहता है कि कोई ना कोई उनकी जो समस्याएं हैं, किसी के मकान नहीं है, आप किसी की मान लो नाली खराब है गली की, तो जो भी हम काम करा सकते हैं, अगर पद मिलता है, उस पोजीशन पर मैं पहुंचता हूं, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने स्तर से, अपने बजट से काम कराऊं। और अभी हम कोशिश करते हैं बालिन साहब कि अगर कोई भी काम हमारे पास लेकर आ रहा है, तो हमारा प्रयास रहता है कि उस काम को हम करें। और आपके माध्यम से मैसेज भी मैं देना चाहूँगा, अगर किसी लोगों का कोई काम की समस्या है, क्योंकि हमारी पार्टी के यहाँ खतौली क्षेत्र से विधायक भी हैं, हम उनके माध्यम से, और बाकी कोई ऐसा काम जो जिला स्तर से हम करा सकते हैं, उनके साथ चलने के लिए मैं दिन रात तैयार हूँ। 24 घंटे में इसी क्षेत्र में उपलब्ध रहता हूँ, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। कोई बड़ा विकास कार्य आपकी सोच में हो जो आप पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन सके, इस तरह की कोई चीज़ आपके मन में हो? देखिए, अगर बड़े काम की बात करें तो स्टेडियम, एक स्टेडियम की हमारे क्षेत्र को ज़रूरत है। स्टेडियम नहीं है हमारे क्षेत्र में, सबसे बड़ी समस्या ये है। 2-3-4 गांव ऐसे हैं जहां आसपास मैं देखता हूं बारात घर की समस्याएं हैं, तो अगर इस तरीके के काम, मौका मुझे मिलता है तो मैं कराने का प्रयास करूँगा। पंचायत चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर में अब घमासान शुरू हो चुका है और हम इस वक्त है जिला पंचायत के वार्ड संख्या 28 में। यहाँ से इस बार दुधेड़ी गांव के निवासी और राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज राठी जी भी चुनाव मैदान में हैं। संभावित उम्मीदवार इन्हें माना जा रहा है। तो किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य वो कराना चाहेंगे, चलिए जानकारी करते हैं। तो पंकज भाई,
बड़ा क्षेत्र है आपका। क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएँ आप मान रहे हो और ऐसी कौन-कौन सी समस्या है जिनका आप समाधान कराना चाहेंगे? देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो। हमारा जो वार्ड था पहले 31 था और अभी 28 है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वार्ड पिछले वर्ष पिछली योजना में एससी में आ चुका था। तो अभी कोई आरक्षण क्लियर नहीं है। और देखो, मेरा गांव है, क्षेत्र है, अगर लोग आदेश करेंगे तो उनकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तो आगे भविष्य की बात है। रही बात समस्याओं की, समस्या यहाँ सड़कों की, जो खेत में खड़ंजे जा रहे हैं उनकी, गांव की सड़कों की, जल भराव की, समस्या ही समस्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पिछले 10 वर्षों से कोई भी कार्य जो है मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। अब के जो है यहाँ जिला पंचायत के मेंबर हैं, उन्होंने जो है मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई ऐसा विशेष कार्य करा नहीं। जो इससे पहले थे उन्होंने भी कुछ नहीं करा है। तो जनता यहाँ त्रस्त है और इसीलिए जो है यहाँ जो अब के यह सीट खुल गई, तो इसमें अगर सब लोग चाहेंगे तो किस्मत आजमा के सेवा करने का अगर मौका दिया लोगों ने तो ज़रूर करेंगे। ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं या वायदे हैं आपके लोगों से या क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है जो प्राथमिकता से आप सुलझाओगे यहाँ पे? प्राथमिकता से एक तो यहाँ जो सड़कें हैं, जो लिंक रोड हैं एक गांव से जो दूसरे गांव में जा रही हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। एक यहाँ जो खेतों के गड़ंचे हैं जो जिला पंचायत के अंडर में आते हैं, उनमें जो है आप किसी भी गांव में जाकर देख लो, सारों में जो है बड़ा बुरा हाल है। दूसरा यहाँ सफाई, तालाबों की सफाई और ये जो वैसी सफाई है। और तीसरा यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सब के तो ऐसे ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो आदमी अगर जो है करवाने की इच्छा शक्ति रखे तो बहुत कुछ करवा सकता है। मुद्दे ही मुद्दे हैं सारी जिला पंचायत में। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मान सम्मान और लोगों का विश्वास, जो भी प्रत्याशी हो उस पर खरा उतरना चाहिए। काम तो यह है कि काम तो बाद की बात है। काम तो आदमी में क्षमता होनी चाहिए। कोई आदमी अधिक काम ले आता है, कोई कम ले आता है, तो काम की तो अलग बात रही। लेकिन जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुने, उस जनता की कसौटी पर वह खरा उतरे और उसके विश्वास को ना तोड़े और हर एक अपने मतदाता का सम्मान करे। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही रहेगी। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या आपके मन में है? युवाओं के लिए यहाँ खेल में जो है हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यहाँ कोई ऐसा विशेष खिलाड़ी नहीं है। तो मेरी मंशा तो यह है कि युवाओं के लिए कि यहाँ बड़ा स्टेडियम बन जाए। अगर कहीं जगह मिले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जयंत चौधरी जी से भी सिफारिश करूँगा, उनसे भी जो है प्रार्थना करूँगा कि जो है यहाँ एक बड़ा स्टेडियम दें, जैसा उन्होंने उधर बुढ़ाना विधानसभा में दिया है। तो अगर यहाँ कोई हमारे क्षेत्र में जगह मिलती है उस स्तर की, तो जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यहाँ एक जो है बड़ा स्टेडियम लाने की है। और हमारे क्षेत्र में जो हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, उनके लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। या तो उन्हें मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है या मेरठ जाना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक का काम यह है कि मंसूरपुर क्षेत्र में कोई लड़कों के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। इसके लिए भी देखो बड़ा काम है, सरकार स्तर का काम है, पर जो भी संभवतः होगा तो इसके लिए प्रयासरत करेंगे। चुनाव की तो दूसरी बात है, लड़े ना लड़े, लेकिन ये दो काम तो मन में है। युवाओं के, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ये काम करने की मेरी इच्छा है। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कोशिश है आपकी रहेगी? गरीब तबकों के लिए तो जो है सरकार, जो हमारी एनडीए सरकार है, काफ़ी कुछ कर रही है। उन्हें फ्री राशन दे रही है, हर सुविधा। उनका जो है ये बीमारी का कार्ड है, उनसे आयुष्मान कार्ड जो है बनवाती है, और उन्हें जो है हर महीने पेंशन मिल रही है। तो उनके लिए तो सरकार ने काफ़ी कुछ कर रखा है। और इस संबंध में जो भी मुझसे होगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो वार्ड 28 से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फैसला छोड़ रहे हैं जनता पे पंकज राठी, और किस सोच के साथ वो क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे वो उन्होंने विस्तार से बताया।